अस्सलाम वालेकुम। सारा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो आज भी बर्फ़ हो रही थी, मैं फिर छत पे चली गई देखने। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बर्फ़ हो रही थी क्योंकि हमने सारी खिड़कियाँ ना बंद करके रखी है पॉलीथीन के साथ। एक्चुअली कश्मीर में ये सब करते हैं विंटर्स में, और हमने जो है ठंड की वजह से ये सब की ये चीज़ है। तो फिर मम्मी ने मेरे लिए चाय लाई क्योंकि रोटी लाने आज कोई गया नहीं था। तो हमने जो घर पे पड़ी थी रोटियाँ वही गर्म की और वही खाई। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पता नहीं ये संगतरे कब से मुझे देखे जा रहे बट मैं खा ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो फिर ठीक है, मैंने कहा मैं आज अपना डाइट फॉलो करती हूँ। फिर मैंने दोपहर में खाना भी नहीं खाया था। फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरे लिए कुछ रोटियाँ लाओ, कब से मैंने ये रोटियाँ नहीं खाई। और फिर गुगू आ गई थी, ठंड से बहुत ज़्यादा कांप रही थी, और मैंने इसे कहा कि मेरे पास आओ, बट पता नहीं क्यों देखे जा रही थी मुझे। इसकी आंखें तो देखो, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। पर तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। फिर इंजेक्शन करवाने थे, तो मेरे शौहर ने इंजेक्शन लाया था मेरे लिए, और मैं ज़िद करी थी मुझे नहीं करना है। खैर मेरी बात तो कोई मानता नहीं है। और फिर इनके लिए मम्मी ने चाय बनाई थी और सरसों दा साग बनाया था और मक्के दी रोटी। एक्चुअली मक्के दी रोटी नहीं थी, ये इसको कहते हैं कश्मीरी में चचोर, वो खाया था। फिर मैं नीचे आ गई और बर्फ़ को देखने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन भी करवाना था मुझे। मैंने कहा पता नहीं उसके बाद बचूँ या ना बचूँ, चलो एक बार दुनिया देख लेती हूँ मरने से पहले। और बहुत ही अच्छी बर्फ़ हो रही थी, पर ठंड भी काफ़ी तेज़ थी। फिर मैं सोचा नमाज़ का टाइम हो रहा है, मैं अंदर चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए। और इतनी मम्मी ने कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। तो मम्मी ने खाना वगैरह खुद ही बनाया, बट शौहर की फरमाइश थी कि मैं उनके लिए मशरूम का सूप और मशरूम की सब्ज़ी ही बनाऊँ और ब्रोकली वगैरह। तो मम्मी ने मटर काट के मतलब मटर निकाल के रखे थे, और उसके बाद मैंने मशरूम वगैरह साफ़ कर लिया, और ब्रोकली ऑलरेडी मम्मी ने साफ़ की थी। और मुझे 2 चीज़ें बनवानी थी। एक तो मुझे मशरूम, ब्रोकली और प्याज और आलू, इन सब की सब्ज़ी बनानी थी, और मटर, और इन्हीं सब का मुझे सूप भी बनाना था। खैर शादी के बाद तो शौहर की फरमाइश चलती है। तो उसके बाद मैंने ये सब फिर से साफ़ किया और कटिंग वगैरह की, क्योंकि मम्मी को ये सब चीज़ें मतलब उसे लगता है मैं उसे डांटूंगी कि अगर वो ये सब चीज़ें करेगी। मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी इतना काम करे। खैर मैं ही ये सब काम कर रही थी। तो उसके बाद ये सब कूट काट के फिर मैंने टमाटर भी काटा और एक प्याज भी काटा, और इसमें लहसुन वगैरह सब डलता, और अदरक वगैरह ये सब चीज़ें मैंने रेडी की। और मैं बीच में भूल जाती थी कि मुझे सूप के लिए जो है छोटी छोटी पीसेस करनी थी, क्योंकि सूप तो मैश करके ही बनता है। बट मम्मी ने जो है मिक्सर वगैरह बंद करके रखा था, क्योंकि बर्फ़ की वजह से यहाँ पे लाइट आ रही थी जा रही थी बैक टू बैक। तो मैंने सोचा ठीक है चलो कोई नहीं, मैं खुद ही वो पुराने स्टाइल में मैश कर देती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने काट के रखी थी। पहले मैंने सोचा पहले सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि उसमें मिर्ची नहीं डलती, उसमें बस हरी मिर्ची और लाल मिर्ची कश्मीरी डलती। मैंने कहा ठीक है, तो बट मैंने सारे मसाले काट के रखे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं ये गाजर काट रही हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बट शौहर ने मुझे कहा कि मुझे गाजर का हलवा भी खाना है। मैंने कहा ये तो तुम अपनी एक से बनवा सकते हो, सॉरी मैं बना नहीं सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने काट के रखी, जैसे लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह सब कुछ, टमाटर। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला और तेल को गर्म होने के लिए वेट किया। उसके बाद जो है मैंने गाजर के हलवे के लिए भी ये सब चीज़ें तैयार करके रखी थी। तो मैंने अपनी कुकिंग चैनल पे अपडेट कर दिए। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, ये पहले मैंने इसमें फ्राई किया, और थोड़ा सा ज़ीरा बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इसको फ्राई करने के बाद जो है हल्की धीमी आंच पे रखा, ताकि मतलब खिड़कियाँ वगैरह बंद थी, तो मुझे डर था कि आग ना लग जाए, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ। जब एग्जॉस्ट ऑन नहीं होता है तब ये चीज़ें होती है। इनको फ्राई श्राई करके मैंने फिर इसमें टमाटर डाले जो मैंने काट के रखे थे, उन्हें मैश किया। और मम्मी का कहना था कि इसमें जो है तेल में ही मटर डालो, फिर वो कच्चे ही रहते हैं। मैंने कहा ठीक है डाल देते हैं। और मटर डालने के बाद ना मैंने एक स्टाइल सीखा है, राजस्थानी स्टाइल, कि अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल खाना बनाते हो जिसमें ज़्यादा मिर्ची भी ना हो बट थोड़ा सा तीखापन हो, तो आप ना पानी में सारे मसालों को घोल करके डाल सकते हो। मैंने बनाया तो था वीडियो, बट वीडियो क्लिक नहीं हुआ, तो बस लास्ट में फिर मैंने ये सारा कुछ मैश किया था पानी के साथ। इसमें हल्दी मतलब लाल मिर्च, और इसमें सारे मसाले ऐड करके है, फिर पानी में घोल करके आप भी लास्ट में डाल सकते हो। फिर मैंने इसमें मटर डाला, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। और ये मिक्स सब्ज़ी थी, जो डॉक्टर ने मेरे लिए भी रखा है कि तुम यही खा सकती हो और कुछ नहीं खा सकते, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा तीखा खाते, मेरे शौहर नहीं तीखा खाते। तो उसके बाद जो है मैं ये सब चीज़ें रेडी कर रही थी। इसमें अब मैंने लास्ट में ब्रोकली और एक आलू डाला था, बस टेस्ट के लिए, और कुछ नहीं। फिर ये सब चीज़ें फ्राई करके मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, आज बनेगी कि नहीं बनेगी सब्ज़ी, बट खैर ठीक है, मैंने ये पूरा ढक दिया था। उसके बाद
और उसके बाद जो है मेरी पूरी सब्ज़ी तैयार हो रही थी। मैंने इसे फिर ढक के रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और ये जो आप देख रहे हो ये सूप के लिए मैंने रखा आधा निकाल के, इसमें बस मशरूम मैंने ताज़ा डाले थे ताकि वो अलग से उबाल हो जाए उनका। फिर मैंने इसमें भी मशरूम डाले। मैंने मशरूम को आज पहले फ्राई नहीं किया क्योंकि कभी कभी ना हमें चेंज लाना पड़ता है अपनी सब्जियों में। तो खैर अल्लाह खैर करे। ये जो आप सूप देख रहे हो इसमें मैंने जो है दालचीनी डाली थी और इलायची मैं भूल गई डालना, बट इट्स ओके। फिर मैंने हल्दी और मसाले डाल दिए थे ताकि थोड़ा सा उबालना हो इसमें से। और मैंने इसमें ऑलरेडी जो है लहसुन डाल चुकी थी मैश करके, बट फिर मैंने एक लहसुन इसमें डाल दिया था। और उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाली अपनी सब्ज़ी में जो मैं भूल गई थी डालना। थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद थोड़ा सा ढक दिया। और जो आप देख रहे हो ये गोल करके मैंने मसाले रखे थे, ये मैंने राजस्थान से सीखा था कि वहाँ पे ना वहाँ ऐसे ही गोल करके मसाले पानी में डाल के रखते हैं, उसके बाद ये आप सब्ज़ी में डाल सकते हो। और ये मेरा सूप है। इसके बाद मैं इसे जो है 2 सीटी मार के अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को खिला दूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, तो फिर मैं बाहर बैठी थी तो बाहर मम्मा और उनकी फ्रेंड आई थी और मैंने सोचा मैं जाऊँगी बर्फ़ खाने। तो बहुत डांट पड़ी, बट मम्मा ने बोला कि बर्फ़ नहीं खानी चाहिए। खैर अच्छा लगता है ना जब बड़े होकर आप डांट खाओ और आपकी एज भी उतनी ना हो, तो लगता है कि बचपना फिर से वापस आ गया है। तो ये दोनों बतिया रहे थे आपस में। मैंने सोचा चलो मैं बर्फ़ खा लेती हूँ। फिर मैं अंदर चली गई। सब्ज़ी मेरी पूरी पक चुकी थी और बहुत टेस्टी लग रही थी और मेरा सूप भी पूरा बन चुका था। फिर मेरी क्रेविंग हो रही थी कि मैं जो है कुछ लाऊं, मीठा सा खाऊं। मेरी पड़ोस में एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत छोटी है। मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा तुम बाहर से मेरे लिए कुछ लाओ, तो बेचारी आ गई। फिर मैंने उसे कहा कि अपने लिए भी कुछ लाना। और जब वो वापस आई उसने जो अपने लिए लाया था तो मेरी क्रेविंग मैं वो सब खाऊं, बट मैंने कहा चलो रहने दो। और ये मेरा सूप रेडी हो गया शौहर के साथ। और मोहब्बत है ना तो तभी हम एक साथ ही खाते हैं। जहर भी खाएंगे तो एक साथ ही खाएंगे। इस तरह से हमारी आज की शाम होती है। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर। अल्लाह सबको खुश रखे। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।